तो भाई आप अपना धर्म अपने पास रखें। मैं ना जो करना था मैंने कर लिया, अब बस बहुत हुआ मुझसे। अब कोई भी युवा, कोई भी भाई बहन ये बोलेंगे ना कि हमें धर्म से जुड़ना है, हमें धर्म के रास्ते पे चलना है, तो मैं यही बोलूंगी कि सबसे बड़ा धर्म है अपनी फैमिली से जुड़ के रहो, अपने परिवार में रहो, अपने घर के मंदिर में पूजा करो, इसके अलावा किसी को मत मानो। मेरा इस धर्म से जाना सिर्फ जाना नहीं होगा, एक विद्रोही मानसिकता लेकर गधा पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं गासे गधा? गासे गणेश क्यों नहीं पढ़ सकते? गासे गमला पढ़ा है मैंने, तो आपने पढ़ा होगा गासे गधा। मैं तो गासे गणेश पढ़ा हूँ। आप तो देखो, जो मैं पढ़ा था गासे गणेश था, आपने पढ़ा गासे गमला, अब गासे गधा पढ़ रहे हैं। आप तो 8वीं पास है, आप पढ़े कहाँ हैं? हाँ, मैं 10वीं पढ़ा हूँ, आपने स्टडी की नहीं। आपने तो भी बताया। क्यों? मतलब मैं 8वीं पास के बाद 9वीं में नहीं गया होऊंगा, 10वीं में नहीं गया होऊंगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। क्या चाहते हैं? आप लोग सिद्ध करना चाहते हैं? बिल्कुल भी पुरुष मांग भरने लग जाए, मैं तो देखो भरा हूँ। आप अपने पति से बोलिए, वो भी मांग भरे आपके नाम की, मैं तो भरा हूँ। नहीं, आप मेरे पति मुझ पे मत पर्सनल होइए। बाबा है, देख रहे हैं, बाबाओं वाला वस्त्र धारण कर रखा है, लेकिन गाड़ी ली है 4 करोड़ की। 4 करोड़ 40 लाख की बाबा ने गाड़ी ली है, पोर्शे, और बाकायदा उसकी पूजा की है पहले। अब देखिए जरा, बाबा गाड़ी भी ड्राइव करते हैं। ये सतुआ बाबा की गाड़ी है। आजकल सुर्खियों में खुद ही गाड़ी चला रहे हैं। तो बाबा सिर्फ 4.5 करोड़ की गाड़ी नहीं चलाते, एक 3 करोड़ की गाड़ी भी उनके पास है। ये गाड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं, डिफेंडर। बाबा महाराज की देखिए जरा, बाबा सिर्फ कार के शौकीन नहीं है, हवा के भी शौकीन है। चार्टर्ड प्लेन में भी चलते हैं सतुआ बाबा। और न सिर्फ चार्टर्ड प्लेन, हेलीकॉप्टर से भी सफर करते हैं। तो बाबा की ऐसे दर्जनों तस्वीर हैं, और बाबा इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश कर जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो के बाल में। जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा। आप तो इनको जन्मे करते होंगे, अभी हम दिखाएंगे। वो भी सोच रही थी कि हम भी बाबा बन जाए और लग्जरी जिंदगी जिए, पर इनका जो है ना मिशन सक्सेस नहीं हुआ। तो बने रहिएगा, देखिए जरा एक। जय श्री राम। प्रयागराज महाकुंभ 2025 से शुरू हुई एक कहानी जो अब खत्म हो रही है या अब खत्म होने को है। मगर क्यों? इस 1 साल में मैंने बहुत सारे विरोध का सामना किया है। प्रयागराज से शुरू हुआ था वो विरोध, लगा कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, महाकुंभ के बाद ठीक होगा। लेकिन मैंने जो कुछ भी करने की कोशिश की धर्म के रास्ते पे चलते हुए, मैं क्या कर रही थी? मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी, मैं चोरी चकारी नहीं कर रही थी, मैं लूटपाट नहीं कर रही थी, मैं बलात्कार नहीं कर रही थी। लेकिन मैं जो भी धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए कर रही थी, उसे बार बार रोका गया, मेरा मनोबल बार बार तोड़ा गया। जिनको लगता है कि महाकुंभ से अभी तक मैंने धर्म को धंधा बना के करोड़ों रुपए छाप लिए, मैं आज बहुत उधारी में हूँ। और धर्म में आने से पहले जब मैं एंकरिंग कर रही थी, मैं एक प्राउडी एंकर थी। मैं अपने प्रोफेशन को बहुत गर्व से बोलती हूँ कि मैं जो कर रही थी बहुत अच्छा कर रही थी, और मैं उसमें रह के बहुत खुश भी थी। देश से ज्यादा विदेशों में काम करके अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। लेकिन यहाँ आने के बाद सिर्फ उधारी के अलावा कुछ नहीं बचा मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात कि किसी का साथ भी नहीं है। आज मैं ये सब आपको क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने लगातार इस 1 साल में जो कुछ भी करने का प्रयास किया है, उसे रोका गया है, उसे तोड़ा गया है, उसमें विरोध उत्पन्न किए गए। और यही सेम चीज इस बार माघ मेला में भी मेरे साथ हुई है।
जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा हताश हुई हूँ, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मेरा विरोध किया जाए। लेकिन विरोध करना शायद हमारे देश में यही एक चीज बहुत आसान है। और एक लड़की के साथ अगर आप उसका मनोबल नहीं तोड़ पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो उसके चरित्र का हनन करो, फिर तो वो टूटेगी ही टूटेगी। तो भाई आप अपना धर्म अपने पास रखें। मैं कोई माँ सीता नहीं हूं जो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। 1 साल से जितनी परीक्षाएं देनी थी, जितना जो करना था मैंने कर लिया। अब बस बहुत हुआ। अब इस मौनी अमावस्या पे माघ मेले में मैं अपना स्नान करूंगी और उस स्नान के साथ जो धर्म पे चलने का संकल्प मैंने लिया था, उस संकल्प को मैं पूर्णतः विराम दूंगी और वापस अपना पुराना काम करूंगी, जिसमें ना ही कोई विरोध था, ना ही कोई चरित्र हनन जैसा काम था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, और ना ही उधारी थी। बात कर रहे हैं। मुझसे अब कोई भी युवा, कोई भी भाई बहन ये बोलेंगे ना कि हमें धर्म से जुड़ना है, हमें धर्म के रास्ते पे चलना है, तो मैं यही बोलूंगी कि सबसे बड़ा धर्म है अपनी फैमिली से जुड़ के रहो, अपने परिवार में रहो, अपने घर के मंदिर में पूजा करो। इसके अलावा किसी को मत मानो। मेरा इस धर्म से जाना सिर्फ जाना नहीं होगा, एक विद्रोही मानसिकता लेकर जाना होगा। हाँ तो सारा धर्म का भूत उतर गया, देख लिए ना भाई साहब। पहले ये यही बात बोलती थी, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा। तो हो गया ना अच्छा से। तुम इसलिए कहता हूँ अनुभक्तों कि कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी भी मौका है, सुधर जाओ, और नहीं तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें सुअर बनाएगा।